नगरी में आज ऐसी खबर आपके सामने लेके आए हैं जो स्वच्छता से जुड़ी है, स्वच्छ भारत से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं संजय गार्डन। कहते हैं उदयपुर का सबसे पहला स्मार्ट गार्डन यही हुआ करता था, जो बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है और आज भी ये नगर की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन लगता है कि अब किसी को इस गार्डन पर नज़र लग गई है। अब ये सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है या बिगड़े हुए बाप की औलाद का खाने पीने का अड्डा बन चुका है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इस पार्क, जो सुंदर पार्क था, इस पार्क की विशेषता ये है कि बड़े बड़े अधिकारी इसके अंदर आते थे। बहुत ही स्मार्ट पार्क के रूप में जाना जाता है। संजय गार्डन पार्क लगभग अगर देखें तो लगभग 30 वर्षों से भी अधिक पुराना है। उदयपुर का सबसे सुंदर पार्क में से एक है ये। लेकिन लगातार ये खबरें आ रही है कि इस गार्डन में कोई न कोई गलत गतिविधियाँ या शराब या बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल औलादें आती है और इस गार्डन को हमेशा दूषित कर देते हैं। ये मेरा कहना नहीं, ये नगरवासियों का कहना है और हम वास्तव में इसकी पड़ताल के लिए आज हम पहुँचे हैं। हम भी देखेंगे कि आखिर ये गार्डन, इतना खूबसूरत गार्डन है जिसको कि संजय गांधी के नाम से बनाया गया है। देखिए, गार्डन के अंदर चलते ही हम देखेंगे तो गार्डन की घास जहाँ हरी भरी रहती थी, अभी आप देखें कि आपके सामने आंखों पे नज़ारा है, आंखों के सामने है किस प्रकार से इस गार्डन की दुर्दशा कर रखी है। उदयपुर का सबसे खूबसूरत पार्क में जाना जाने वाला 3 दशकों पुराना ये गार्डन है, जो कि बहुत ही अधिकारी तक यहाँ पर आते थे। कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर बैठना पसंद करते थे। जब उदयपुर में इतने सारे पार्क डेवलपमेंट नहीं थे, न राजीव गांधी पार्क था न वो कोई अन्य, लेकिन जब से इस पार्क की सूद लेना नगर निगम ने बंद कर दिया, यूडीए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बंद कर दिया, उसके बाद में इस पार्क की दशा ये हो गई है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ बिगड़े हुए बापों की बिगड़ी हुई औलादों का अड्डा बन चुका है। हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, दारू की बोतलें आदि खोलते हैं और ये नज़ारा आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर है। किस प्रकार से गंदगी करते हैं, खा पी कर इसी में बोतलें फेंक देते हैं। हाँ, आओ ना। तो हमारे बनाने वाले ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी से और प्रशासन की अनदेखी से ये हमारे गार्डन लगातार नशेड़ियों के घर बनते जा रहे हैं, अड्डे बनते जा रहे हैं। इसी की पड़ताल के लिए आज हम पहुँचे हैं इस खूबसूरत गार्डन में। बनाने वाले क्या क्या बना गए, ये देखिए। कचरा तक, कूड़े तक का निस्तारण यहाँ नहीं है। एक साइड में इस कचरे को, कूड़े को रख दिया गया है जैसे ये कोई इस गार्डन की शोभा बढ़ाएगा, जबकि इसे नियंत्रण हटाने का काम होना चाहिए। ये देखिए पूरा पड़ा हुआ है। तो यही पड़ताल के लिए पहुँचे हैं। ये देखिए, बियर की बोतलें पड़ी हुई है, ये एक बोतल ये पड़ी हुई है, एक बोतल उधर पड़ी हुई है। नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरती से उस समय के जनप्रतिनिधि भी ध्यान देते थे, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक याद है पहले ये वार्ड नंबर 4 हुआ करता था, बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था और त्रिभुवननाथ पुरोहित जैसे उस समय यहाँ के एडवोकेट और पार्षद भी थे। जब भी आप इस पार्क की बात सुनते हैं, आप नगर के पार्षद भी हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये गार्डन उदयपुर का शायद पहला गार्डन के रूप में जाना जाता है। आज इसकी हालत देखते हो तो क्या लगता है, क्योंकि आप इसके पड़ोसी भी हों? जय हिंद। आज हम यह देखते हैं उदयपुर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में पर्यटन की नज़रों में, एक महाराणा प्रताप के नाम की वजह से, वीर भूमि के नाम की वजह से और एक पर्यटन की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। और ये जो आज के निगम में बैठे हैं हमारे अधिकारी, यूआईटी में बैठे हैं अधिकारी और यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ के एमएलए, एमपी, बोर्ड वाले, इनकी वजह से हमारे सबके नाम पे धब्बा लग रहा है। यहाँ इस बदहाली का शिकार हो रहा पूरा पार्क। यहाँ तालाब में झाड़ियाँ उग रही है। पूरा उपला तालाब नाम से ये तालाब है, आप सामने दिखाइएगा। पूरे में जलकुंभी फैल गई, इसकी शिकायत भी करी है, इसके बारे में बताया भी। बाकी इनके कानों पे जू नहीं रेंगती है। जब तक ये जलकुंभी पूरे फतेह सागर को नहीं निकलेगी, शायद इनके कान पे जू नहीं रेंगेगी। ये अधिकारी ऑफिसर इनका घर तो चला ले गए, जिनका व्यवसाय पर्यटन से जुड़ा हुआ है, आम नागरिक, उसके व्यवसाय का क्या होगा? ये अगर झीलें ख़त्म हो जाएगी तो हम सब क्या करेंगे? आपका और हमारा यहाँ पर धंधा, बिजनेस कैसे चलेगा? रोजी रोजगार हम सबका कैसे चलेगा? कई बार शिकायत करते हैं। बाकी इस पर यहाँ इस पूरे रोड पे लाइटें बंद रहती है अधिकतर समय, जबकि पर्यटन का सबसे अच्छा क्षेत्र है हमारा उदयपुर। यहाँ से पर्यटक रात को निकलते हैं, हो सकता है उनके साथ, आम नागरिक के साथ, किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है, लाइटें बंद रहती है।
यहाँ पर नावें चला दी। यहाँ इसको नया नाव का नया ठिकाना बना दिया है। इनको परिंदों की, पक्षियों की किसी की चिंता नहीं है, जबकि नियमों की अवहेलना कर रहे हैं कि तालाब का कुछ हिस्सा इन्होंने उसके यहाँ के पक्षियों के लिए रख रखा है कि उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी ये सब तरफ नियम के विरुद्ध यहाँ पर ये खोल रखा है। बाकी इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ के एमएलए एमपी, यहाँ के एमपी साहब को तो सिर्फ धर्म के नाम पे उनको बोला दो बस। उनको जिसके लिए जनता ने चुना वो एक मुद्दा नहीं रखते, वो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाते एक दूसरे को, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। हम बात कर रहे हैं, इस पार्क की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि क्योंकि ये पार्क बैठने के लिए सुरक्षित दृश्य, लेकिन यहाँ अंदर आने से ही मुझे लगता है डर लगता है कभी कभी। तो यहाँ आते फर्स्ट में जालियाँ टूटी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ की सूद कोई नहीं लेता। साफ सफाई तो नगर निगम के उसमें आती कितने है। गार्ड है और क्या जिम्मेदारी उनकी होती है? क्या गार्ड राम भरोसे चल रही है क्या पूरा नगर निगम और यूडीए? पूरा उदयपुर राम भरोसे चल रहा ही है। ये तो ठीक है, ईश्वर ने मेहरबानी कर रखी इसलिए आप और हम जिंदा हैं। बाकी नगर निगम और यूआईटी का अगर बस चलता तो शायद यहाँ के सबको, यहाँ पर हम सबको ये जमा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम इस पूरे पड़ताल करेंगे कि आखिर इस गार्डन में कहाँ क्या मिलता है, क्योंकि कई सारे अधिकारी, बड़े अधिकारी जो रिटायरमेंट हो गए हैं, तो बड़े रिटायर हो गए, लेकिन उनका नाता आज भी इस गार्डन से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है आप जानते हैं? उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको बनाया है, उन्होंने बड़ा ध्यान रख के इसको बनाया, इसलिए जिन्होंने इसको बनाया है कम से कम वो इसकी सूद लेते रहते हैं। हम धन्यवाद देंगे ऐसे अफसरों को जो कि हमेशा जुड़े रहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा बिगड़ी हुई औलादों से, बड़े बाप की औलादों से, कि आप बर्थडे मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन इन गार्डन को गार्डन रहने दीजिए, इसे नशेड़ियों का अड्डा मत बनाइए। ये देखिए पूरा आप नज़ारा देखेंगे, इतना खूबसूरत गार्डन है, लेकिन इसका रख रखाव सही तरह से नहीं है, इसीलिए इसका हालत ये इस तरह से हो जाती है। हमारी बहनें सोई हुई है अभी जलकुंभी निकालने वाली, तो हम इस तरफ से चलेंगे और पूरा पड़ताल करेंगे आखिर क्या कुछ हमें मिलता है। एंजॉय करने के लिए ज़िंदगी है, एंजॉय कीजिए, मनाही नहीं है, एंजॉय करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन एंजॉय करते करते आप दूसरों को परेशान करने लग जाएंगे तो ये बड़ा संकट हो जाएगा, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। ये देखिए यहाँ लोग आते हैं, पार्टी करते हैं, और पार्टी करने के बाद ये देखिए ऐसे बियर की बोतलें, ये कॉफ़ ऐसे झील में डाल के जाते हैं। क्या सही कर रहे हैं ऐसे लोग? क्या ऐसे लोगों को इस तरह से करना चाहिए? ये सब एक बड़ा सवाल है। ये देखिए पूरा आप देखिए यहाँ पे पूरे कोक डाले गए हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं। अपना पैसा तो राजस्व जो है वो देकर आ गए हैं और ठेके वाले को देके आ गए हैं, और उसके बाद में गंदा करने के लिए ये गार्डन। तो गार्डन की स्थिति आपके सामने है, घास मोटी मोटी हो चुकी है, काटने वाला कोई नहीं है। कुल मिलाकर झीलों की नगरी है या नशेड़ियों की नगरी है, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए पूरा हाल इस गार्डन का। कुल मिलाकर इस गार्डन में न तो चौकीदार है, न कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये गार्डन आज भी ये मार झेल रहा है। और कई सारे इस गार्डन के बारे में हमने सुना कि गलत काम भी यहाँ पे हो रहे हैं। हमने हमेशा आवाज़ उठाई है स्वच्छता के प्रति, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। उदयपुर का सबसे पहला पार्क देख रहे हो, जिसका देखो इसकी हालत देखो, टूटी फूटी। जैसी इसकी हालत है वैसी ही सरकार की हालत टूटी फूटी है, और बड़ा ही देखिए पूरा जंजाल हो रहा है यहाँ पे। सरकार से गुजारिश करेंगे यहाँ पर बराबर सिक्योरिटी रखे, चौकीदार रखे, ताकि यहाँ इस व्यवस्थाओं को बदला जा सके। नहीं तो ये इतना खूबसूरत पार्क नशेड़ियों की भेंट चढ़ जाएगा, अड्डा बन के रह जाएगा, और कुछ बुरे लोगों की वजह से ये पूरा पार्क ही ख़त्म हो जाएगा। उदयपुर का सबसे पुराना पार्क 3.5 दशकों से लगातार उदयपुर की शोभा बढ़ाता रहा है, लेकिन ये आज नशेड़ियों की और बिगड़ेल बाप की बेटों की औलादों की वजह से, ये देखिए यहाँ पीते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं डाल के चले जाते हैं। शाबाश, धन्य है उदयपुर, धन्य है, शाबाश, तुम्हारे गुण गाएंगे पूरे युगों युगों तक। खाओ पियो और झीलों में फेंको। यह है झीलों की नगरी का आंखों देखा हाल। ये देखिए जहाँ पे भी आप देखोगे तो बड़े बड़े बाप की औलादें यहाँ आती है, और बड़े बाप की औलादें इस प्रकार से कचरा फेंक के जाती है, और बिगड़ेल बाप की औलादें
इनके माँ बाप पता नहीं कितनी मुश्किल से 2 पैसे कमाते हैं और बेटे यहाँ आके दारू की बियरें खोल के जाते हैं। आप तो नहीं करते? हाँ कुछ अच्छी बात करो अंकल, तब हमको ले लेना। हाँ, मैं अच्छी कर रहा हूँ। हम सफाई कर रहे हैं, आप हमारा वीडियो बनाओ। बहुत धन्यवाद। आप तो सब स्टूडेंट है भाई। हाँ हाँ, यहाँ बिगड़ेल बाप की औलादों की बात हो रही है। तो बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं उनके माँ बाप और उनके बेटे यहाँ आके बियर पॉपकॉर्न खोल के पूरा दूषित कर रहे हैं। तो माँ बाप सोचते होंगे बेचारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देख लो। तो ये है उदयपुर के संजय गार्डन का आंखों देखा हाल। पानी का आप देखेंगे तो दूषित हो रहा है पूरा। चारों तरफ आपने देखा कि किस प्रकार से दूषित वातावरण बना हुआ है। लगातार 3.5 दशकों से ये पार्क सबकी शोभा बढ़ा रहा है। ये देखो माँ जी कैसे आराम से फ़ोन देखने का आनंद। चलाओ भाई, किसने मना किया है? सब कल चलाओ। तो झीलों की नगरी का ये संजय गार्डन, ये देखिए वो दारू की छोटी छोटी मोटी बोतलें, जहाँ खाओ पियो वहीं फेंको। कोई जिम्मेदार नहीं है इसका, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। ये देखिए इतना खूबसूरत सरोवर, कितनी मुश्किल से इसको बनाया गया और हमारे शासन और प्रशासन ने इसकी कैसी धज्जियाँ उड़ाई है आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर है। गुजारिश करेंगे, जागो जिम्मेदार अधिकारियों, जागो। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखो, इसको अच्छा और सुंदर बनाने का काम करो। ये हमारा सबसे पहला पार्क, उदयपुर का संजय गार्डन पार्क। दोनों बजी। तो ये देखा आपने पूरा संजय गार्डन का हालचाल, उदयपुर का बहुत ही खूबसूरत सा पार्क। ना कोई चौकीदार, ना कोई जिम्मेदार, राम भरोसे और ईश्वर भरोसे सिर्फ ये पूरा पार्क चल रहा है, ज़िंदा है। कुछ अच्छे अधिकारियों की वजह से जो समय समय पर यहाँ पर ये पेड़ लगाते रहते हैं, उन्हीं के भरोसे ये थोड़ा सा पार्क ज़िंदा है। बाकी यहाँ नगर वासियों की करतूतें ऐसी है कि हम खुद शर्मिंदा है। ये देखिए तो इतना खूबसूरत सा पार्क है, इसको और खूबसूरत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। झीलों की नगरी उदयपुर के रानी रोड संजय पार्क की सबसे बड़ी रिपोर्ट आज आपके समक्ष रखी है।